हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो कल हमने 1857 की क्रांति शुरू की थी। आज ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार क्विक रिवीजन मैं करा देती हूँ एंड फिर हम आज आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। 10 मई 1857 को, अच्छा इससे पहले थोड़ा सा और था। हाँ, उस टाइम पे ब्रिटेन की राजकुमारी कौन थी? राजकुमारी बोलूँ या फिर महारानी बोलूँ? विक्टोरिया थी। प्राइम मिनिस्टर पामस्टन थे। देखो पीएम पामस्टन, ऐसे याद रह जाएगा। गवर्नर जनरल कैनिंग थे। राजस्थान के एडिशनल गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कारण क्या था? ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग होना शुरू हो गया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। पहली घटना 29 मार्च 1857 को होती है, जब बैरकपुर जो बंगाल के अंदर है वहाँ पे जो 34वीं इन्फेंट्री है, ये इन्फेंट्री याद रखिएगा, इस बार पेपर में पूछी गई थी। इसके होते हैं मंगल पांडे सैनिक, और ये वहाँ के लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर देते हैं, और मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है। और पकड़कर इनकी जो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, करीब करीब 10 दिन बाद। फिर देखिए, क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई 1857 से। मेरठ के अंदर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, मेरठ में कौन सी है? 20 है। अगले दिन 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है, और बहादुर शाह जफर सेकंड को वहाँ का नेता घोषित कर दिया जाता है, जो कि काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, और प्रतीक इनका होता है कमल और रोटी। कुछ रियासतें और उनके शासक और उनके एजेंट ये आपको ध्यान रखने हैं। जयपुर के और बूंदी के और कोटा के राम सिंह हैं। जयपुर के सवाई राम सिंह हैं, बूंदी के महाराव राम सिंह हैं, और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो नाम एक जैसे हैं तो इसलिए कल मैंने अंडरलाइन भी किए थे। जयपुर के अंदर एजेंट होते हैं विलियम ईडन। मारवाड़ के तख्त सिंह और मैक मेसन। मेवाड़ के स्वरूप सिंह मेजर शावर्स, है ना। तो बीकानेर के सरदार सिंह, बूंदी के राम सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय, मेजर बटन, कोट के अंदर बटन। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह हैं, और बांसवाड़ा के भी लक्ष्मण सिंह हैं। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण सिंह 2 जगह हैं। धौलपुर के भगवंत सिंह, सिरोही के शिव सिंह, और वहाँ पर जो एजेंट होते हैं वो होते हैं जेडी हॉल। तो सर में हॉल में सबके सिर ही दिखाई दे रहे थे, तो इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। टोंक के अंदर नवाब वजीरुद्दौला, अलवर के अंदर विनय सिंह या बन्ने सिंह, जैसलमेर के अंदर रंजीत सिंह। पृथ्वी सिंह 2 जगह हैं, एक तो झालावाड़ में और एक किशनगढ़ में। देखो इसके अंदर पीछे ड है, इसमें ढ है। अब ढ प्रतापगढ़ में भी है, लेकिन ये ध्यान रखना है बस, झालावाड़ और किशनगढ़ में पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह। ठीक है, तो पा पा से याद रख लेना। देखो इसका भी तीसरा वर्ड पा है, इसका भी तीसरा वर्ड पा है। बांसवाड़ा और शाहपुरा का आपको बता दिया, लक्ष्मण सिंह हैं। डूंगरपुर के हैं उदय सिंह। देखो ऊ की मात्रा 2 बार है ना, तो उदय सिंह 2 बार, ऐसे याद कर लेना। किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह हैं, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह हैं। करौली के मदन पाल। फिर ये 6 छावनियां हैं, ये वाली आपको ध्यान रखनी है। न से पहले 3 आएंगी, नसीराबाद, नीमच और एरिनपुरा, ना बीच में है। देवली, ब्यावर, खैरवाड़ा। ब्यावर और खैरवाड़ा तो खैर विद्रोह में भाग भी नहीं लेंगी, ये ध्यान रखेंगे। नसीराबाद का जो मुख्यालय था वो अजमेर में था, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वहाँ पर थी। देखो यहाँ पे 15वीं है, मेरठ के अंदर 20वीं थी, मंगल पांडे वाली 34वीं थी। नीमच में बंगाल सैनिक ब्रिगेड, ये पेपर में पूछा गया था। नीमच के अंदर ग्वालियर में बंगाल सैनिक ब्रिगेड। एरिनपुरा पाली जोधपुर लीजियन। देवली टोंक में कोटा कंटिलजेंट। ब्यावर के अजमेर में मेर मेरवाड़ा, देखो यहाँ पे मेर है, यहाँ पे मेरवाड़ा है, यहाँ पे लास्ट में रा है, ऐसे याद रख लेना। खैरवाड़ा उदयपुर मेवाड़ भील कोर। तो ये किसी भी तरीके से आपको याद करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नसीराबाद छावनी, फिर कल हमने ये पढ़ लिया था। नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 को, यहाँ पर है 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे 15वीं और 30वीं है, यही 15वीं वाली। ठीक है, और 30वीं भी है। यहाँ पर होते हैं बख्तावर सिंह। अच्छा, यहाँ पर पहली बार बॉम्बई जो लॉन्सर्स थे उनके सैनिक का भी प्रयोग किया गया था। बख्तावर सिंह मेजर स्पॉटिस और वुड को मार देते हैं, और कर्नल न्यूब्री को भी। तो प्रिचार्ड कहते हैं इन बागियों को भगाओ, लेकिन सैनिक इनका साथ देने से मना कर देते हैं। फिर जो क्रांतिकारी हैं वो दिल्ली चले जाते हैं, और अंग्रेज वहां पे छावनी मंडल की स्थापना करते हैं। तो ये हमने यहां तक कल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे नीमच छावनी।
जिसको थोड़ा सा बोरिंग लगे वो थोड़ा सा घूम घूम कर पढ़ ले, साथ में लिख ले, कुछ ना कुछ आप अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें, वरना आपको बोरिंग ही लगेगी वीडियो। नीमच छावनी कहाँ पर है? 3 जून 1857। ठीक है, 3 जून 1857। अब छावनी है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। देखो, ये देखो, नीमच, नीमच ग्वालियर, ग्वालियर क्या है? मध्य प्रदेश में। कौन सी है? बंगाल सैनिक ब्रिगेड। ध्यान रखना है, यही सब पेपर में पूछा जाता है। और इसका जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल था, वो किसके पास था? वो मेवाड़ के पास था। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये देखो, मेजर शावर्स। ठीक है। अब यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी होते हैं। अंग्रेज अधिकारी हैं, कौन है? कर्नल एबोट। कर्नल एबोट। अब कर्नल एबोट क्या करते हैं? 2 जून 1857 को हिंदू और जो मुसलमान सिपाही हैं उनको गंगा की और कुरान की शपथ दिलाते हैं। क्या शपथ दिलाते हैं? क्या बोलेंगे? कि आप लोग अंग्रेजों का साथ देंगे, उनके साथ वफादार रहेंगे। ये शपथ इनको दिला देते हैं। अब यहाँ के जो नेतृत्व करता थे, ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली बैग और हीरा सिंह। मोहम्मद अली बैग और हीरा सिंह। अब मोहम्मद अली बैग कुछ कहते हैं, और क्या कहते हैं? कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः हम अपनी जो शपथ है उसका पालन क्यों करें? तो ये कहते हैं कि जब अंग्रेज अपनी शपथ पर नहीं माने, अंग्रेजों ने अपनी शपथ फॉलो नहीं की, नॉट फॉलो, देन वाई अस, तो फिर हम क्यों फॉलो करें? तो ये मोहम्मद अली बैग कहते हैं। यही नीमच से 40 अंग्रेजी परिवार होते हैं, 40 अंग्रेज परिवार होते हैं। और वो डूंगला, कहाँ पर? डूंगला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। डूंगला चित्तौड़गढ़ के कहाँ पर? मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ही लिख देती हूँ। रुघाराम जाट जो होते हैं वो इन्हें शरण दे देते हैं, और वहाँ से फिर ये आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद जो महाराजा स्वरूप सिंह मेवाड़ वाले ही, वो इनको पिछोला झील का मंदिर है, कौन सा मंदिर है? वो मंदिर है जग मंदिर में शरण दे देते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर है शाहपुरा और बांसवाड़ा के याद होंगे आपको, लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के जो लक्ष्मण सिंह हैं वो भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं। और यहाँ से जो फिर क्रांतिकारी हैं, देखो, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कहाँ चले जाते हैं? निम्बाहेड़ा चले जाते हैं। और निम्बाहेड़ा पहुँचने पर जो जनता होती है वो इनका स्वागत करती हैं, और फिर यहाँ से ये चले जाते हैं देवली। और देवली कहाँ है? देवली है टोंक में चले जाते हैं, और फिर वहाँ से पहुँच जाते हैं ये लोग दिल्ली। एक बात और, यहाँ पर नीमच छावनी के अंदर आटे में हड्डी का चूरा वाली जो बात थी वो भी फैलाई गई थी। तो ये है टोटल नीमच छावनी। एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, नीमच जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय था। बंगाल सैनिक ब्रिगेड जो थी वो यहाँ का रेजिमेंट था। अब यहाँ पर क्या होता है? जो नीमच छावनी 3 जून 1857 को
मध्य प्रदेश की बात है और मध्य प्रदेश का जो पूरा जो भी कंट्रोल ये इसको कौन कर रहे थे, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट के पास था। ठीक है, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर शावर्स थे, है ना। और मेवाड़ में शासक कौन है, स्वरूप सिंह है। तो यहाँ पे जो नेतृत्व करता है, यहाँ पे जो कर्नल एबोट हैं वो हिंदुओं को तो गंगा की और मुसलमानों को कुरान की शपथ दिलाते हैं कि आप लोग अंग्रेजों का साथ देंगे ही देंगे। तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे। तो ये मोहम्मद अली बेग ये कहते हैं कि जब अंग्रेज अपनी शपथ भंग कर सकते हैं, जब उन्होंने अवध पर अधिकार कर लिया है, तो हम अपनी शपथ क्यों माने। और यहाँ से जो 40 अंग्रेज परिवार हैं वो डुंगला चले जाते हैं और डुंगला चित्तौड़गढ़ में जो रूघाराम जाट हैं वो उनको शरण दे देते हैं। ठीक है, और वहां से महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दे दी। फिर जो शाहपुरा के जो शासक थे, ठीक है, इनको तो शरण दे दी। इनको किसने शरण दे दी, इनको, ये अंग्रेज है। ठीक है, ये कौन है, ये अंग्रेजों को शरण दी है। और वहीं जो शाहपुरा के जो लक्ष्मण सिंह थे वो क्रांतिकारियों के भोजन और सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं। वहाँ से वो लोग निम्बोहेड़ा जाते हैं, निम्बाहेड़ा के बाद देवली टोंक में जाते हैं और फिर दिल्ली जाते हैं। और यहाँ पे आटे में हड्डी के चूड़ा मिलाए जाने की बात भी कही गई थी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है, देखिए कौन कौन सी हो गई हमारी, नसीराबाद हो गई, नीमच हो गई। नसीराबाद में ये थे, वुड और न्यूबरी थे, पिचाड़ थे। अब आ जाते हैं एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी ये कहाँ पर है, पाली में है। ठीक है, ये पाली में है, देखो एरनपुरा छावनी पाली में। कौन सा रेजिमेंट है, जोधपुर लुधियान रेजिमेंट है। 21 अगस्त 1857 को यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, एक है शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां, है ना। देखो, राम को तिलक, शीतल प्रसाद, मोती खां, है ना। तो ऐसे आप याद रख लेना। इन्होंने नारा दिया था, क्या नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये इन्होंने नारा दिया था। औवा के ठाकुर थे, औवा के ठाकुर थे, ठाकुर कौन थे, यहाँ पे वाही है, हाँ वाही है, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ये सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ औवा ले आया। ठीक है, तो औवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ औवा ले आया। तो ये था एरनपुरा छावनी जो कि पाली के अंदर जोधपुर लेजियन रेजिमेंट है। 21 अगस्त 1857 की बात है। शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खां नेतृत्व करता है। नारा इन्होंने दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत हैं वो सैनिकों से मिलते हैं और अपने साथ इन्हें औवा ले आते हैं। ये था एरनपुरा छावनी की बात। अब यहीं से बात करेंगे हम औवा में विद्रोह की, क्योंकि सब औवा आ चुके हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब बहुत, मतलब जो पेपर है इस बार तो खैर बहुत ही ज़्यादा लेवल हाई था। देखिए, औवा क्या है, औवा पाली में एक गांव है। औवा क्या है, पाली में एक गांव है और इसके जो नेता हैं वो हमने पढ़ ही लिए, कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, अब यहाँ पे जोधपुर के जो महाराजा हैं, जोधपुर के महाराजा कौन हैं, ये देखो मारवाड़ के कौन है, तख्त सिंह, है ना। तो यहाँ पे जोधपुर के महाराजा हैं, कौन है, तख्त सिंह। ठीक है, जोधपुर के हैं ये, जोधपुर के महाराजा हैं तख्त सिंह। अब ये क्या करते हैं, ये एक कर होता है रेख, रेख एक कर होता है और उसमें ये वृद्धि कर देते हैं। अब इसको कुशाल सिंह जो चंपावत हैं वो ये कहते हैं ये गलत बात है। तो
तो यहाँ पे कुशाल सिंह की सहायता करने के लिए कुछ ठिकानेदार आते हैं जिनके नाम बहुत ज़रूरी हैं। तो कुशाल सिंह चंपावत की कुछ लोग मदद करेंगे, जैसे कि आसोप से होंगे शिवनाथ सिंह। आसोप से कौन है? शिवनाथ सिंह। गूलर से हैं बिशन सिंह। गूलर से हैं बिशन सिंह। सलुम्बर से हैं केशरी सिंह। अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिए या घूम घूम कर सुनिए। आलन्यावास से हैं अजीत सिंह। आलन्यावास से हैं अजीत सिंह। ठीक है, वरना आप भी लिखिए, लिखेंगे तो याद रहेगा। लांबिया से हैं पृथ्वी सिंह। लांबिया से कौन है? पृथ्वी सिंह। और कोठारिया से हैं रावत जोध सिंह। ये भी पूछा जाता है कि इनके साथ कौन कौन थे, कौन हमारे फेवर में थे, कौन हमारे अगेंस्ट में थे। तो कुशल सिंह चंपावत तख्त सिंह को बोलते हैं कि आपने रेख कर में वृद्धि कर दी, बहुत ही गलत बात है। और कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने के लिए उनके साथी भी हैं, जैसे कि आसोप से हैं शिवनाथ सिंह, गूलर से हैं बिशन सिंह, सलुम्बर से हैं केशरी सिंह, आलन्यावास से हैं अजीत सिंह, लांबिया से हैं पृथ्वी सिंह और कुठारिया से हैं रावत जोत सिंह। तो ये इनका साथ देते हैं। फिर क्या होगा? फिर होगा युद्ध। युद्ध कौन सा होगा? युद्ध होगा बिथोड़ा पाली का युद्ध। बिथोड़ा पाली का युद्ध कब होगा? ये युद्ध होगा 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को। किस किस के बीच में होगा? एक तरफ होंगे कुशाल सिंह चंपावत और दूसरी तरफ होंगे हीथकोट, कैप्टन हीथकोट। और इनके साथ होंगे अनाड़ सिंह। अनाड़ सिंह बोल लो या अनार सिंह बोल लो, ये इनके साथ होंगे। ये कौन है? ये तख्त सिंह के, जो तख्त सिंह हैं उसके किलेदार हैं, उसके किलेदार हैं। युद्ध होगा और जो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह होंगे वो विद्रोह दबाने के लिए यहाँ पर जोधपुर के कौन है? ये देखो, मारवाड़ के कौन है? मैकमेसन। मैकमेसन जो होगा वो आदेश देगा और आदेश के बाद अपनी एक घुड़सवारी यहाँ पे आएगी। कौन भेजेगा? कुशल राज सिंधवी घोड़े भेजेंगे, घुड़सवारी भेजेंगे, बट जीत कुशल सिंह चंपावत की होगी। ये ठीक है, ये जीत को बताते हैं। तो ये था बिथोड़ा पाली का युद्ध, 8 सितंबर 1857 का होगा। कुशल सिंह चंपावत के खिलाफ हैं हीथकोट और अनाड़ सिंह। अनाड़ सिंह कौन है या अनाड़ सिंह कौन है? तख्त सिंह के किलेदार हैं। ये मैकमेसन को बताएंगे। मैकमेसन कुशल राज सिंधवी को कहेंगे कि आप घुड़सवारी भेजिए, और ये घुड़सवारी भेजेंगे, लेकिन जीत कुशल सिंह चंपावत की होगी। एक जीत हो चुकी, दूसरी जीत क्यों नहीं? दूसरी जीत होगी चेलावास का युद्ध, जिसको काले घोड़े का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास का युद्ध कब होगा? ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को। कौन कौन है? कुशल सिंह चंपावत हैं और इनके अगेंस्ट में हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इनके साथ कौन है? मैकमेसन, जिन्होंने पहले भी घुड़सवारी भेजी थी, पहले भी ये हारे थे, ये इनके साथ हैं। अब ये जो मैकमेसन है, इसका मैं यहाँ पे सर बना देती हूँ। ये मान लीजिए इसका सर बना देते हैं थोड़ा सा। अब ये सर काट दिया, ठीक है, ये कट हो गया और अब ये सर अलग हो गया है। इसका सर काट दिया और कहाँ लटका दिया? औवा के किले पर लटका दिया।
औवा के किले पर लटका दिया गया ये सर। अगेन कुशल सिंह चंपावत जीत जाएंगे। एक दोहा बोला जाएगा, सुन लीजिए। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ये बोला जाएगा। 10 अक्टूबर 1857 को, यानी कि कुछ 21 दिन बाद, जोधपुर लीजियन, क्योंकि ये जोधपुर के अंदर ही है, मैकमैसन ही थे, तो जोधपुर लीजियन के जो सभी सैनिक होंगे वो आसोप के ये जो आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह हैं, इनके नेतृत्व में औवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो शिवनाथ सिंह के साथ और जो मारवाड़ की जो सेना है ये मिलके दिल्ली की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ये दिल्ली की तरफ जाएंगे तो ये किसके साथ जा रहे थे? ये जोधपुर लीजियन के सैनिक के साथ जा रहे थे। शिवनाथ सिंह जो हैं वो जोधपुर लीजियन के सैनिक के साथ जा रहे थे। और जो मारवाड़ की सेना है वो इनको रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, ये अगेंस्ट में है, ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो जो मारवाड़ की सेना है वो इनको रोकने का प्रयास करती है। तब यहाँ पे एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम क्या है? बाड़लू का युद्ध। ठीक है, या बडलू का युद्ध। तो बडलू का युद्ध होता है और जिसके अंदर जो शिवनाथ सिंह हैं उनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जो लॉरेंस हैं, ये जॉर्ज लॉरेंस हैं, क्योंकि ये तो अभी जिंदा है ना, ये देखो ये तो अभी जिंदा है, तो जो लॉरेंस हैं वो अभी भी हार नहीं मानेंगे। वो 20 जनवरी 1858 को, यानी कि 2-2.5 महीने के बाद, कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजेंगे। इनके साथ सेना आएगी क्योंकि सेना अंग्रेजों के साथ ही होती थी। और 24 जनवरी 1858 को ये जो औवा का जो किला है उसके ऊपर जो अधिकार है वो कर लेंगे। कुशाल सिंह क्या करेंगे? जो ये देखो कोठरिया के रावत जोध सिंह हैं, इनके यहाँ शरण ले लेंगे। जो कुशाल सिंह हैं वो कोठरिया के जो जोध सिंह हैं उनके पास शरण में चले जाएंगे। और जब शरण ले लेंगे तो गंगापुर विद्रोह के समय एक और विद्रोह होगा। कौन सा विद्रोह है? गंगापुर विद्रोह। तो गंगापुर विद्रोह के समय जो अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के जो प्रमुख आरोपी थे, कौन कौन थे? ये मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये लूटपाट जिन्होंने की थी, कौन थे? भीमजी चारण। और कौन थे? नाना साहब। इनको रावत जोध सिंह जो होंगे वो शरण दे देंगे इनको भी। ठीक है, इनको भी शरण दे दी गई। फिर क्या होगा? फिर 8 अगस्त 1860 को नीमच में जो कुशाल सिंह हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नीमच में, ठीक है, नीमच हम पहले पढ़ चुके हैं। नीमच में जो कुशाल सिंह चंपावत हैं वो अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे। और फिर यहाँ पे आएंगे जांच के लिए मेजर टेलर आएंगे और आयोग का गठन होगा जिसमें इनको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये निर्दोष साबित ठहराए जाएंगे। अंतिम समय में जो कुशाल सिंह चंपावत हैं, जो लास्ट समय होता है उसमें ये उदयपुर की जो पहाड़ियाँ होती हैं, उदयपुर की जो
पहाड़ियाँ हैं उसमें घूमते हैं और इनकी मदद करते हैं सलुम्बर के केसरी सिंह। सलुम्बर के केसरी सिंह या केसरी सिंह चुंडावत इनकी मदद करते हैं। फाइनली 1864 में कुशल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर मृत्यु हो जाती है। आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिवाइज ज़रूर कराती हूँ क्योंकि कुशल सिंह चंपावत इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, अउवा पाली में एक गांव है। ये देखिए एरिनपुरा छावनी की बात हो रही है। पाली के अंदर शीतल प्रसाद, तिलकराम, मोती खां, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यहाँ पे जो अउवा के अंदर इनको ले जाते हैं क्रांतिकारियों को कुशाल सिंह चंपावत। अउवा में आने के बाद पाली में एक गांव होता है, वहाँ पे तख्त सिंह जो होते हैं वो रेख कर में वृद्धि कर देते हैं। ये इनके साथी हैं, कैसे कैसे ये मदद करेंगे ये अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। तो जो कुशल सिंह जो चंपावत हैं वो हीथ कोट और उनके साथ ही अनाड़ सिंह कौन है? तख्त सिंह के किलेदार हैं। इनके युद्ध हो जाता है बिथोड़ा पाली के अंदर 8 सितंबर को और ये मैक मैसन से मदद मांगते हैं और मैक मैसन कुशल राज सिंधवी के साथ घुड़सवारी भेज देते हैं और कुशल सिंह चंपावत ही जीतते हैं, ये हार जाते हैं। फिर दूसरा युद्ध होता है 18 सितंबर को, 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध। अब यहाँ पे लॉरेंस और मैक मैसन एक साथ हैं। मैक मैसन का तो सर काट कर लटका दिया जाता है। फिर दोहा बोला जाता है, ढोले बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट का मारकर दरवाजे पर टाकियो। 10 अक्टूबर को मारवाड़ की सेना, शिवनाथ सिंह जो हैं वो दिल्ली जा रहे होते हैं जोधपुर के सैनिक के साथ। मारवाड़ की सेना इनको रोकने की कोशिश करती है। बडलू का युद्ध होता है, ठीक है, और शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है। तो लॉरेंस यहाँ पे जब देखते हैं कि ये सब हो रहा है, क्योंकि लॉरेंस पहले भी आ चुके हैं, तो लॉरेंस यहाँ पे अब होम्स को भेजते हैं और सेना को भेजते हैं और अउवा पर हक कर लेते हैं। तो कुशल सिंह चंपावत जो होते हैं वो कोठरिया में जोध सिंह के पास चले जाते हैं और वहां पर शरण ले लेते हैं। फिर गंगापुर विद्रोह हो रहा होता है और यही जोध सिंह जो गंगापुर विद्रोह में जो जिन्होंने लूटपाट की थी अंग्रेजों से, उसके भीमजी चारण और नाना साहब को भी शरण दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन्होंने कुशल सिंह चंपावत को भी शरण दे दी, भीमजी चारण और नाना साहब को भी शरण दे दी। वहीं शिवनाथ सिंह जो है वो आत्मसमर्पण कर ही चुके हैं। तो जब ये शरण दे देते हैं तो फाइनली फिर 8 अगस्त 1860 को नीमच के अंदर जो कुशल सिंह चंपावत हैं वो जाते हैं और अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर मेजर टेलर को भेजा जाता है जिसमें ये निर्दोष साबित हो जाते हैं। लेकिन फिर कुशल सिंह चंपावत उदयपुर की पहाड़ियों में चले जाते हैं। वहीं पर सलुम्बर के केशरी सिंह भी इनको मिल जाते हैं। दोनों वहाँ पे आराम से रहते हैं और फिर 1864 के अंदर 4 साल बाद कुशल सिंह चंपावत की उदयपुर के अंदर मृत्यु हो जाती है। सो ये हमने कर लिया। अब हमारा बचा है कोटा में क्रांति और हमारा कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स बचे हैं जिसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और वैसे अगर अभी हम कोटा भी कंप्लीट कर लेंगे तो थोड़ा सा कल हमारे लिए बस एक ही पेज रहेगा, तो मैं आपको कोटा भी करा देती हूँ। अब आप देखिए कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति मेजर बर्टन तो आपको पता ही होंगे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? लाला जयदयाल जो कि मथुरा के वकील थे, और मेहराब खां। और कौन है? मेहराब खां। ये करौली से थे, ठीक है, और ये मथुरा से थे। अब सैनिक छावनी ना होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया। यहां पे कोई सैनिक छावनी नहीं थी, कोई सैनिक छावनी नहीं थी। जनता ने विद्रोह किया, जनता ने विद्रोह किया। कोटा के शासक होते हैं राम सिंह द्वितीय। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बूंदी के अंदर सिर्फ राम सिंह और यहाँ पे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय को 6 माह तक, 6 मंथ्स तक किले में बंद कर दिया। इनको बंद कर दिया कि भाई ये तुम किला है, इनको किले में बंद कर दिया, बंद। और जो जनता है वो शासन करेगी, जनता का शासन रहा। यहाँ पे एजेंट होते हैं बर्टन, ठीक है। बर्टन का भी सर काट दिया जाता है, बर्टन का भी सिर जो है वो काट दिया गया और शहर में घुमाया, शहर में घुमाया। देखो मैक मैसन का तो किले पर टांग दिया था, इसको शहर में घुमाया
और इसके साथ साथ इसके दो पुत्र भी होते हैं, आर्थर और फ्रैंकलिन। और एक वो भी होते हैं, क्या होते हैं, डॉक्टर सैडलर, इन्हीं को शायद बोला जाता है डॉक्टर सैडलर। इनको घुमाया जाता है। ये एक सुनियोजित संघर्ष था जिसको प्लानिंग के साथ, फुल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ किया गया था। सुनियोजित संघर्ष था कोटा वाला। ठीक है। अंग्रेज अधिकारी होते हैं रॉबर्ट्स। कौन है? रॉबर्ट्स। अब ये जो रॉबर्ट्स हैं, ये करौली के जो शासक हैं मदन पाल, यहाँ पर ये क्या करते हैं, मदन पाल की सहायता से इसकी मदद ले लेते हैं और मदन पाल की सहायता से मार्च 1858 में, ये मैं प्लस बना देती हूँ, मदन लाल की सहायता से मार्च 1858 में दमन कर देते हैं। ठीक है, किसका दमन कर देते हैं? संघर्ष का, यानी कि क्रांति का ये दमन कर देंगे। मेजर बर्टन की हत्या हो गई। कोटा महाराव की भूमिका की जांच के लिए इनकी रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक आयोग भी गठित हुआ कि थोड़ी जांच पड़ताल करो। और इसके जब जांच पड़ताल किया गया तो जो राम सिंह द्वितीय थे उनको निर्दोष साबित हुए, परंतु मतलब वो निर्दोष तो साबित हुए, परंतु इसके लिए इनको उत्तरदायी ठहराया गया और जो इनकी सलामी थी, जो तोप की जो सलामी थी, वो 17 से घटाकर 13 कर दी गई। ठीक है, तोप की जो सलामी थी वो घटा दी गई। जो करौली के शासक थे मदन पाल को उपहार स्वरूप इनको CGI की उपाधि मिली। इन्हें CGI, ठीक है, CG लिखना, GCI है, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया। मदन पाल को GCI की उपाधि मिली और इनको 17 सलामियाँ दी गई, 17 तोपों की सलामियाँ दी गई। ठीक है, तो ये था अपना कोटा की क्रांति। कल यहीं से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और एक वीडियो और आएगी और आपका 1857 कंप्लीट। थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।